हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं आरती पटेल, मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके सामने पेश करूंगी एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको अपने फ्यूचर प्लान के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देगी। जी हाँ, एक किंगडम था और उस किंगडम का रूल था कि वहाँ पे 5 साल तक एक राजा रूल कर सकता है। जब राजा का 5 साल पूरा हो जाए तो उसको एक ऐसे भयानक जंगल पे छोड़ दिया जाता था जहाँ पे सरवाइव करना ही मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंसक प्राणी थे और वहाँ पे खाने पीने का भी कुछ भी इंतज़ाम हो नहीं सकता था। बहुत सारे राजा, ऑलमोस्ट राजा जो है वो अपने 5 साल के बाद वहाँ जाके अपनी जान गंवा चुके थे। तो ऐसा ही हो रहा था इस वक्त भी। एक राजा था, उसके 5 साल पूरे हो गए थे, तो 5 साल पूरे करने के बाद उस राजा को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, उसको हाथी पे बिठाकर, उसकी फेवरेट चीज़ें खिलवाकर उसको नदी के पार जो भयानक जंगल था उस पर छोड़ दिया गया। उसके बाद किंगडम में जो लोग थे उसका क्वेश्चन था कि वो विल बी द नेक्स्ट किंग। अगले 5 साल के लिए अगला किंग कौन बनेगा। बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, तब भी एक इंसान ने बताया कि हमारे किंगडम में एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत होशियार है और अगले 5 साल तक वो उसको अगर हमारा राजा बना दिया जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से पूरा किंगडम जो है वो हैंडल कर सकता है। बहुत सारे लोग मिलकर उस इंटेलिजेंट इंसान के पास गए और उसको रिक्वेस्ट करने लगे राजा बनने के लिए, लेकिन वो इंसान बहुत इंटेलिजेंट था। उसने मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि 5 साल तक तो लग्जरी के साथ जीने में बहुत मज़ा आएगा, राजा की फीलिंग्स के साथ जीने में बहुत मज़ा आएगा, चलो काम भी कर ले प्रजा के लिए, लेकिन उसके बाद 5 साल के बाद क्या, 5 साल के बाद तो हमें अपनी जान गंवानी ही गंवानी है। ये सब कुछ सोचकर, फ्यूचर को सोचकर उसने मना कर दिया राजा बनने से। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको फोर्स किया, लोग माने नहीं, क्योंकि लोग चाहते थे कि अगले 5 साल के लिए वो ही राजा बने, क्योंकि उसके किंगडम में उस वक्त सबसे ज़्यादा समझदार जो इंसान था वो लोगों को यही लग रहा था। लोगों की बहुत समझावट के बाद, लोगों की बहुत रिक्वेस्ट के बाद वो इंसान राज़ी हुआ एक शर्त पर। उसने लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि मुझे भी उसी जगह पर भेजा जाए जहां पर उसने अगले राजाओं को भेजा है। लोग तो बहुत आसानी से एग्री हो गए, क्योंकि होना यही था, 5 साल के बाद उसको वहीं पे जाना था जहां पे अगले राजाओं को भेजा गया था। उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तो लोगों ने बहुत आसानी से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर दिया। सेलिब्रेशन के साथ उस इंसान को राजा बना दिया गया। राजा के मोह में जाने की वजह, राजा बनने में, लग्जरी में टाइम बिताने की वजह, उसको एक ही बात जो है वो सता रही थी कि आज से 5 साल के बाद क्या। वो अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था। इसलिए बहुत चुनिंदा लोग जो उसके करीब थे और जो प्रोटेक्शन कर रहे थे उसका, उसको लेकर वो उस जगह पे गए। अपने खाने पीने का और पूरी ज़िंदगी का इंतज़ाम करके वो उस जगह पर गए, वहाँ का जो रिपोर्ट था वो लेने के लिए कि आखिर वहाँ है क्या। वो जब वहाँ गए और वहाँ का दृश्य देखा तो वाकई ही भयानक था और जो है वो दिल हिला देने वाला था। उसने देख लिया कि 5 साल मेरे ख़त्म होने के बाद अगर मुझे यहाँ पे भेजा गया तो मेरे जीने के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई इंसान जिंदा था ही नहीं। वहाँ पे थे तो सिर्फ हिंसक पशु थे, हिंसक प्राणी थे जो बहुत आसानी से इंसान को खा जाते थे और मार देते थे। उसके बाद वो कुछ दिन के बाद किंगडम में वापस लौट आया, लेकिन उसकी नींद जो है वो उठ गई थी ये सोचकर कि मुझे अब नेक्स्ट प्लान करना क्या है। वो नेक्स्ट प्लान में ही थे कि किस तरह से मुझे अपनी लाइफ 5 साल के बाद भी बचानी है। तो उसने एक आइडिया किया। उसने अपने किंगडम के जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उसको बुलाया और उसको कहा कि हम हमारे किंगडम में एक बहुत ही बेहतरीन ज़ू बनाना चाहते हैं और उस ज़ू में हम वो हिंसक प्राणी को लाएंगे जो सभी लोग उसको देख पाए, क्योंकि जो जंगल में प्राणी होते हैं उसको लोग नहीं देख पाते। तो मेरी एक इच्छा है कि मेरे किंगडम में एक बहुत बड़ा ज़ू बनाया जाए और उस ज़ू में ऐसे पशु रखे जाए जो कि बहुत हिंसक हो,
जिसको लोग देख सके और उस जू के ज़रिए हमारे किंगडम का इनकम भी बढ़ सके। तो उस फॉरेस्ट ऑफिसर्स को उसने भेज दिया ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको जाना था, ऐसे जंगल में, उस जंगल में उसने भेज दिया और वहाँ से सारे हिंसक पशु जो है वो लेकर उसने उसको सेफ जू में डाल दिया और अब वो जंगल हो गया सेफ। दूसरा आइडिया कुछ दिनों के बाद उसने ये करा कि वहाँ जंगल था, वहाँ पे पेड़ पौधे थे, ट्रीज़ थे, उस ट्रीज़ को हटाकर कुछ जो लैंड था उसने क्लियर करवा लिया और उसको एग्रीकल्चर के लायक बना दिया, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सके। उसके बाद उसने किंगडम में अनाउंस किया कि मैं कुछ जगह पे आपको फ्री में लैंड देना पसंद करता हूँ फार्मर्स को, लेकिन उस फार्मर्स में एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास होनी चाहिए और एक्स्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वो फार्मिंग करता होना चाहिए। पूरे किंगडम में जो है वो बात फैल गई कि हमारे राजा जो है वो फ्री में लैंड दे रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए फ्री में लैंड दे रहे हैं। तो दौड़ लग गई वहाँ पे फार्मर्स की वो लैंड लेने के लिए और राजा ने देखा कि जिस फार्मर्स में एबिलिटीज़ थी वो 10 फार्मर्स उसने सिलेक्ट किए और उसको जो क्लियर करवाया था लैंड पे उसने उसको भेज दिया। ये फार्मर्स ऐसे थे जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी था, जिसके पास एग्रीकल्चर को लेके अलग से नॉलेज था। तो कुछ ही महीनों में उसने इस जगह को बहुत हरी भरी और गार्डन जैसा बना दिया, हरे भरे खेत लहराने लगे, फसल्स आने लगी और फार्मर्स के जो परिवार थे वो भी वहाँ पे रहने लगे, तो वहाँ पे मकान वगैरह बनने लगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर राजा ने दूसरा काम किया, जो अब भी लैंड कुछ बचा था जंगल का, उस लैंड को फिर से उसने क्लियर और क्लीन करवाया और वहाँ पे उसने बनाना सोचा इंडस्ट्रियल जोन। और उसके बाद उसने फिर से किंगडम में अनाउंस किया इस साल भी कि मैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्री में लैंड देना चाहता हूँ अपनी इंडस्ट्रीज़ और अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को लेके। तो उसने कंपटीशन रखा और उस कंपटीशन में 10 ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े उतरे जिसको उसने वो लैंड सौंप दिया। अब वहाँ पे फार्मिंग होने लगा, फार्मर्स रहने लगे, वहाँ पे फार्मर्स का फैमिली रहने लगा। अब टर्न था इंडस्ट्रीज़ का। वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ खोल के अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन करने लगे जो कि हमारी जीवन के लिए ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे होने लगा एग्रीकल्चर, अब यहाँ पे होने लगा जीवन ज़रूरी चीज़ों का उत्पादन भी होने लगा। वहाँ पे इमारतें बनने लगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी, वहाँ पे लोग रहने लगे और एक जो कि वीरान जंगल था वो जंगल अब नहीं रहा और वहाँ पे एक बहुत प्यारा सा टाउन बन गया और उस टाउन का नाम रखा वहाँ पे रहने वाले लोगों ने हीवन। 5 साल जब कंप्लीट होने आए तब वो जंगल, भयानक जंगल, वीरान जंगल नहीं रहा था, लेकिन अब वो पूरा का पूरा हीवन बन चुका था। अब राजा के 5 साल पूरे होने आए थे तो राजा ने इस किंगडम के लोगों को रिक्वेस्ट किया कि अब मुझे उस जगह पर भेज दिया जाए जहाँ पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लोग एग्री हो गए और उसको सेलिब्रेशन के साथ अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, हाथी पे बिठा के, नदी को पार करके उस जगह पर भेज दिया गया जहाँ पे उसने खुद अपना एक अलग सा किंगडम क्रिएट किया था। हुआ यूं कि इस किंगडम पे तो वो सिर्फ 5 साल के लिए राजा बने, लेकिन जहाँ पे उसको भेज दिया गया था वहाँ के लोग इस राजा को भगवान की तरह पूज रहे थे। वहाँ पे वो मसीहा बन गए थे क्योंकि उन्होंने फ्री में लैंड दिया था एग्रीकल्चर के लिए, उन्होंने फ्री में इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट करवाई थी, तो वहाँ के तो वो मसीहा बन गए थे। तो वहाँ के लोगों ने मिलकर सोचा कि हम अगले 5 साल के लिए नहीं लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए इसी इंसान को अपना किंग बनाएंगे और हमारा जो हीवन है उस हीवन का किंगडम हम पूरी ज़िंदगी के लिए इस इंसान को सौंपना चाहेंगे। और बहुत ही सेलिब्रेशन के साथ, मान सम्मान के साथ उस इंसान को इस किंगडम में
हिवन में जो उसने बनाया था, उस हिवन में उसको ज़िंदगी भर के लिए राजा बना दिया गया। वो इंसान अच्छे अच्छे काम करते रहा, लोगों की सेवा करता रहा और एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस एग्रीकल्चर को लाके उसने अगले 10 साल में तो उस भयानक वीरान जंगल के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसा उसने एक ब्यूटीफुल टाउन जो है वो क्रिएट कर दिया और लोग जो है उसकी तारीफ करने लगे और वाह वाह करने लगे। फ्रेंड्स, यही फ़र्क है। जब हमारे पास वक्त होता है तब हम लग्जरी में अपना टाइम बिता देते हैं, घूमने फिरने में, टीवी देखने में, सोशल मीडिया में। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जब हमारा कठिन वक्त आएगा तब हम क्या करेंगे। लेकिन जो इंसान लग्जरी के साथ, जो इंसान अपना सही वक्त जो है वो फ्यूचर प्लान में लगाता है, वो इंसान कभी भी दुखी नहीं होता है और नेक्स्ट 5 साल तो क्या, पूरी ज़िंदगी के लिए वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बेटर बना देता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप मेरी एज के हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि आप डेफिनेटली एंटरटेनमेंट करें, आप डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, लेकिन 5 साल के बाद गरीबी नाम का हिंसक पशु आपको खा ना जाए, इसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन करें, इसके लिए आप अभी से अपने फ्यूचर को प्लान करें ताकि आप अपने फ्यूचर में, अपनी ज़िंदगी में अपने घर को हिवन बना सके और आप उसमें पूरी ज़िंदगी के लिए रूल कर सके। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और आप अगले भी हमारे वीडियोस देखते रहे, हम ऐसे ही मोटिवेशनल बातें आपके सामने पेश करते रहेंगे। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।